पूर्णिया की सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मतदान खत्म होने के आधे घंटे के भीतर सरकार बनने के अनुमान लगाना केवल एक दिखावा है। यादव ने कहा कि यह सब सट्टा बाजार का खेल है, जनता के मूड से इनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, चाहे हरियाणा हो या बिहार। पप्पू यादव ने सीमांचल और कोसी इलाकों में रिकॉर्ड मतदान का हवाला देते हुए कहा कि इस बार वहां से बड़ा बदलाव निकल कर आएगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी परिवर्तन चाहती है और इस बार जनता ने उसी दिशा में वोट किया है। यादव ने भविष्यवाणी की कि इंडिया गठबंधन को इस बार 19 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 7 से 8 सीटों से अधिक नहीं मिलेगी। भाजपा पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष नंगा खेल खेल रहा है। एग्जिट पोल सिर्फ जनता को भ्रमित करने का हथियार है। उन्होंने दावा किया कि सट्टा बाजार में पहले से तय नतीजों का खेल चलता है और मीडिया इसमें अनजाने में या जानबूझकर शामिल हो जाता है। यादव ने आगे कहा कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा दलित या अल्पसंख्यक वर्ग से होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा और हाशिए के लोगों को प्रतिनिधित्व देगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इसे पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया और जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की। यादव ने कहा, सुबह 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया तो सवाल उठता है कि वह आया कहां से। अगर इंटेलिजेंस काम कर रही होती तो यह विस्फोट नहीं होता। जो सामने आ रहा है उसमें फिर से एक बार पप्पू जी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे। और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम, एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। तो 24 में 8 जीता, बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ 69 लाख के बाद। और उसके बाद जो गुस्सा था जीएनजी में, यूथ में, उसकी लाइन देख लो। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया। आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर। माना मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। और 80% वोट कास्ट हुआ कस्बा में हमारा 80%, और लगभग 79 किशनगंज में हुआ, अररिया हुआ। तो वोट कास्ट बढ़ा 9% बढ़ा कम। जब हम सीमांचल और कोसी उस इलाके में गए तब वोट परसेंटेज बढ़ा। पहले तो वोट परसेंटेज घटा। तो वो वोट परसेंटेज किसका है? जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया आप जो बैठे बैठे एग्जिट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। हाँ, अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई। अब चोरी करके ही 2000, 3000, 500, 1000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं, लेकिन जनता के बदौलत तो आपके पास कुछ भी नहीं है। बदलाव हमें दिखा है, मैंने जितना बिहार का दौरा और मोटरसाइकिल से, मैं तो कह रहा हूँ जितना मैंने देखा है उसमें बदलाव है। इस बार न्यू जनरेशन जो है वो बदलाव चाहता है। आप इसको समझिए।